नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। करंट से संविदा कर्मी की मौत, कंपनी देगी मुआवजा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। करंट लगने से जीएसएस में संविदा पर काम कर रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई। सूरसागर निवासी कर्मचारी उमेद सिंह की मौत के बाद परिजनों ने ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए महात्मा गांधी अस्पताल में मोर्चरी के बाहर सोमवार को धरना दिया। इसके बाद बिजली विभाग, कंपनी के प्रतिनिधि और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों से वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बन गई। ठेका कंपनी मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए देगी। यह है मामला। दरअसल सूरसागर निवासी उमेद सिंह की रविवार रात केवा बाईपास स्थित जीएसएस पर करंट लगने से मौत हो गई थी। उमेद सिंह कंपनी के जरिए संविदा पर कार्यरत था। उसकी बॉडी को महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया था। उमेद सिंह के परिजनों ने ठेका कंपनी और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, इसकी वजह से उमेद सिंह की मौत हुई। इसके बाद परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। परिजनों को मुआवजा राशि देने पर बनी सहमति। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश बोहरा ने बताया कि परिजनों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही थी। इस पर आपसी बातचीत के जरिए सहमति बन गई। ठेका कंपनी मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए देने को राजी हो गई। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अपने केवा बाईपास से जो बिजली मेरे उसमें जो जीएसएस जो है करंट आने से मृत्यु हो गई। इस समय जो बॉडी को आगे रखवाया गया था, अभी जो है टेंडर बेस लगा हुआ था कंपनी जिसका नाम उमेद सिंह, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेका करने के रूप में सूरसागर चौपड़ पे कार्यरत था। कल रात को जब बारिश हो रही थी तो अधिकारियों ने उसे कहा कि फॉल्ट दूर करने के लिए लाइट गई थी, वो यहाँ गेवा बाईपास पे जीएसएस है, वहाँ बिजली ठीक करने के लिए गया होगा। तो विभाग ने न तो उसे जूते दिए, न सुरक्षा के कोई उपकरण दिए, न उसको कोई ग्लाउज वगैरह दिए। उस बेचारे को कहा उसे जाना ही था, वो वहाँ गया तभी जो शटडाउन किसी ने किया होगा उसने ऑन कर दिया और उसकी मौके पे ही करंट से पूरी बॉडी जलने से डेथ हो गई, जिसकी बॉडी अभी मोर्चरी के अंदर पड़ी है। हम रात से यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदार न तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई कारिंदा आया, पुलिस वाले बेचारे घूम ही रहे हैं और जो कंपनी है या विभाग के जो अधिकारी उनके पास भी कोई इसका समाधान है नहीं। हमने ये एक चीज़ कहा कि उसके फादर हैंडीकैप्ड है और उसके पास आजीविका का दूसरा कोई साधन नहीं है, तो इस परिवार को 51 लाख रुपए तो कंपनी की राशि जो क्षतिपूर्ति राशि है वो दी जाए और एक बंदे को संविदा पे नौकरी पे लगाया जाए, क्योंकि कमाने वाला वो एक ही बंदा था जो अब संसार में है, वो चला गया। तो हमारी ये मांग है, जिसमें सर्व समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय करणी सेना है, मारवाड़ प्रांत किसान सभा है, चांद विकास परिषद है, बहुत सारे संगठन के लोग हैं और बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर प्रशासन यही चाहता है तो फिर बात और है, वो सम्मानजनक तरीके से इसका अगर बाइंड अप करते हैं और उस परिवार को अगर सम्मेलन देते हैं, आर्थिक सम्मेलन देते हैं, तो वरना फिर हमें बैठना ही पड़ेगा। हम तो बैठे हैं, धूप में बैठे हैं और रात भर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? नारायण सिंह टोलेसर, सीवीपी स्वेंसर। ठीक है। आज बात की कंपनी का जो एमडी है उसने 12 पे एग्री था, उसने 15 लाख रुपए पे एग्री उसको करवाया, वो एग्री नहीं था, उसको 15 लाख पे एग्री करवाया। उसने कहा चारण समाज में रोज है, चारण राजपूत का बहुत बड़ा रिश्ता है और मुझे उनकी बात रखनी है, इसलिए 15 लाख करो, और उसने 15 लाख रुपए हाँ भरी है। सुबह RGTS या जो कुछ होता है गायत्री को चेक आ जाएगा, गायत्री के परिवार वालों को जाके देंगे और मैं साथ रहूँगा। ठीक है, नारायण सिंह साथ रहेंगे, ठीक है ना सर। तो राणावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत प्रयास किया और सबसे बड़ा धन्यवाद करणी सेना का। करणी सेना अगर हमारे साथ नहीं आती तो ये थोड़ा संभव नहीं था। राणावत साहब और करणी सेना, इनकी वजह से ये धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का भी आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत, पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने हमें सहयोग किया, मैंने कहा 1 घंटे का टाइम दो, मैडम ने 1 घंटा टाइम दिया, बाकी एक्शन ले सकती थी वो, पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि 1 घंटा आपका वेट किया।
थैंक यू सर। एक समाज या एक संगठन के लिए जितने सतीश कौम की माँ करने के आशीर्वाद से बीकानेर जोधपुर जैसी बड़ी रियासतें बसी हुई है। हम उस माँ करने के परम भगत हैं, एक कुल के हैं, एक चारण के साथ नहीं। किसी भी कौम के साथ अगर अन्याय होता है तो करनी सेना प्रथम पंक्ति में आगे खड़ी मिलेगी। जब भी जरूरत हो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को याद करें, आपकी अगली पंक्ति में खड़ी तैयार मिलेगी। ये कभी नहीं होगा कि पिछली पंक्ति में तैयार मिलेगी। जय भवानी, जय माता की जय। ठीक है।